नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक खूबसूरत और दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी है। यह पहले प्यार की कहानी है जो हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए आराम से बैठें, आराम करें और आइए इस रोमांटिक यात्रा में उतरें। वह वसंत की धूप वाला दिन था जब मेरी नजर पहली बार उस पर पड़ी। उसका नाम एमिली था और वह अभी अभी पड़ोस में आई थी। मैं एक शर्मीला टीनेज था, हमेशा किताबों और कल्पना की दुनिया में खोया रहता था। वह मेरी मोनोक्रोम दुनिया में रंगों का विस्फोट थी। उसकी मुस्कान धूप की तरह थी और उसकी हंसी एक मधुर धुन थी। हम स्थानीय पार्क में मिले। मैं एक बेंच पर बैठा था, अपने नवीनतम उपन्यास में तल्लीन था जब एक फ्रिस्बी मेरी ओर उड़ती हुई आई। यह उसकी फ्रिस्बी थी और वह उसे पुनः प्राप्त करने के लिए दौड़ती हुई आई। आई एम सो सॉरी, उसने कहा। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। हमने बातें करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे मिनट बीतते गए मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ ऐसा मिला है जिसके बारे में मैं कभी नहीं जानता था कि वह मेरे जीवन से गायब है। एक दोस्त। एमिली और मैं अविभाज्य हो गए। हमने अपना दोपहर का समय पार्क में बिताया, उसके घर के पीछे के जंगलों की खोज की और उस छोटे से शहर में छिपे खजाने की खोज की जिसे हम अपना घर कहते थे। हर गुजरते दिन के साथ हमारी दोस्ती मजबूत होती गई। हमने अपने सपने, अपने डर और अपने रहस्य साझा किए। मैंने पाया कि मैं उसके सामने इतना खुल गया था जितना मैंने कभी किसी और के साथ नहीं किया था। उसने भी मुझ पर भरोसा किया और मुझे उसका विश्वास पात्र होने पर सम्मानित महसूस हुआ। हम एक पूरे के दो हिस्से थे और ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच कुछ भी नहीं आ सकता। जैसे ही हमने टीनेज में प्रवेश किया, हमारे बीच कुछ बदल गया। यह एक क्रमिक बदलाव था, जैसे मौसम बदल रहा था। एक दिन जब हम घास पर लेटे हुए तारों को देख रहे थे, मुझे अपने सीने में एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मेरी हथेलियां पसीने से तर हो गईं। एमिली, मैंने झिझकते हुए कहा, क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? वह मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखें मेरी तलाश में थीं। आपका क्या मतलब है? मैंने एक गहरी सांस ली। मेरा मतलब है, क्या आपने कभी हमारे बारे में सोचा है कि हम सिर्फ दोस्त से ज्यादा हैं? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैं पत्तों की सरसराहट और दूर तक झींगुरों की चहचहाहट सुन सकता था। फिर एमिली मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। तुम्हारा मतलब है एक जोड़ा? मैंने असुरक्षित और उजागर महसूस करते हुए सिर हिलाया। एमिली की मुस्कान चौड़ी हो गई और वह करीब झुक गई। मैंने भी इसके बारे में सोचा है, उसने स्वीकार किया और उस क्षण ऊपर के तारे और भी अधिक चमकते हुए प्रतीत हुए। उस रात हमने रात के आकाश के कैनवास के नीचे अपना पहला किस किया, जिससे दोस्तों से कहीं अधिक हमारी किस्मत पर मुहर लग गई। यह एक मधुर, मासूम चुंबन था जो एक दूसरे के प्रति हमारी भावनाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारा प्यार एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह था, रोमांचकारी, आनंददायक और कभी-कभी भयानक। हमने टीनेजर के उतार चढ़ाव को एक साथ पार किया, रास्ते में अपने और एक दूसरे के बारे में सीखा। आनंद के ऐसे क्षण थे जब हम स्कूल व्यायामशाला के पीछे चुंबन चुराते थे और एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते थे। लेकिन संदेह और असुरक्षा के क्षण भी आए जब हमने सोचा कि क्या हमारा प्यार समय की कसौटी पर खरा उतर पाएगा। हाई स्कूल अपने साथ चुनौतियों का एक नया सेट लेकर आया। हम अलग अलग क्लबों में शामिल हुए और नए दोस्त बनाए, लेकिन हमारा बंधन अटूट रहा। एमिली चीयर लीडर थी, पार्टी की जान थी, जबकि मैं अंतर्मुखी किताबी कीड़ा बना हुआ था। लेकिन हमारे मतभेदों के बावजूद हम पूरी तरह से एक दूसरे के पूरक थे। प्रोम रात एक जादुई अनुभव था। एमिली अपने खूबसूरत गाउन में एक राजकुमारी की तरह लग रही थी और मैं उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। हमने पूरी रात नृत्य किया और जब प्रोम किंग और क्वीन को ताज पहनाने का समय आया तो मैंने अपनी सांसें रोक लीं। हमारे आश्चर्य और प्रसन्नता के लिए हमारे नाम पुकारे गए और हमें प्रोम के राजा और रानी का ताज पहनाया गया। यह शुद्ध खुशी का क्षण था और मुझे पता था कि मैं उस व्यक्ति के साथ था जिसके साथ मैं अपना शेष जीवन बिताना चाहता था। जैसे ही हाई स्कूल खत्म हुआ, हमें अलग अलग कॉलेजों में जाने की कठिन संभावना का सामना करना पड़ा। एमिली को पूर्वी तट के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया था, जबकि मैं घर के करीब ही रहता था। हमने इसे सफल बनाने के लिए एक समझौता किया, जब भी संभव हो एक दूसरे से मिलने का वादा किया। लंबी दूरी कठिन थी,
लेकिन हमारा प्यार मजबूत बना रहा। हमने पत्र लिखे, घंटों तक फोन पर बात की और उन दिनों की गिनती की जब तक हम एक दूसरे को दोबारा नहीं देख सके। हमारी मुलाकातें जोश और लालसा से भरी थीं और उन्हीं क्षणों के दौरान मुझे पता चला कि मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है। कॉलेज के बाद हम दोनों ने अपने करियर की शुरुआत की और जीवन जिम्मेदारियों का बवंडर बन गया। कई बार हम बहस करते थे जब हम अभिभूत महसूस करते थे, लेकिन हमारा प्यार ही हमारा सहारा था। हमने समझौता करना, एक दूसरे को जगह देना और एक दूसरे के सपनों का समर्थन करना सीखा। हमने एक साथ कठिनाइयों का सामना किया, प्रियजनों की हानि, वित्तीय संघर्ष और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। लेकिन इन सब के बीच हम एक दूसरे से जुड़े रहे, यह जानते हुए कि एक साथ मिलकर हम किसी भी चीज पर काबू पा सकते हैं। हमारा प्यार हर गुजरते साल के साथ और अधिक गहरा और लचीला होता गया। एक सर्दियों की शाम को मैं एमिली को वापस उस पार्क में ले गया जहां हम पहली बार मिले थे। पिछले कुछ वर्षों में पार्क बदल गया था, लेकिन हमारी यादें बरकरार रहीं। मैं घुटनों के बल बैठ गया और वह प्रश्न पूछा जिसका मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था। एमिली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब उसने जोर से सिर हिलाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमारी शादी का दिन एक परी कथा के सच होने जैसा था। परिवार और दोस्तों से घिरे हुए हमने प्रतिज्ञाएं ली और अंत तक एक दूसरे से प्यार करने का वादा किया। यह खुशी, हंसी और खुशी के आंसुओं का दिन था। जब हमने पति पत्नी के रूप में अपना पहला नृत्य किया तो मैं अपनी यात्रा पर विचार करने से खुद को नहीं रोक सका। पार्क में उस मनहूस दिन से लेकर आज तक हमारा प्यार कायम रहा और मजबूत हुआ। यह एक ऐसा प्यार था जो समय और स्थान से परे था, एक ऐसा प्यार जो समय की कसौटी पर खरा उतरा था। प्यार की इस दिल छू लेने वाली यात्रा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास साझा करने के लिए कोई पहली प्रेम कहानी है या यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें।